5, 6 और 7 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस दैनिक राशि फल में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको यही बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे 5, 6 और 7 तारीख के पंचांग को कि पंचांग क्या कहता है। 5 तारीख को एकादशी तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा जो है सो धनु राशि में। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 12 बजे दोपहर से 12:53 पीएम तक, यानी कि 12 बजे से 12:53 पीएम तक ये अभिजीत मुहूर्त है, शुभ समय है। राहु काल 3:48 पीएम से 5:28 पीएम तक है। चंद्रमा जो है वो धनु राशि में है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 6 तारीख को द्वादशी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में, अभिजीत मुहूर्त शुभ समय नहीं है। राहु काल 12:26 पीएम से 2:07 पीएम तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ। 7 तारीख को त्रयोदशी तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय 11:59 AM से 12:53 PM तक। राहु काल 2:07 PM से 3:47 PM तक और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, मैंने जो इतनी पंचांग बताई है उसमें 3 ही मूलभूत बातें हैं। सबसे पहला कि आपको जो दिशा शूल बताया, वो दिशा शूल का अर्थ है कि जिस डायरेक्शन में बताया है उस डायरेक्शन में अपने घर से नहीं निकलना है इस दिन, नहीं तो आपको रास्ते में संकट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, राहु काल जो बताया है इसका अर्थ ये है कि इतने समय में इतने बज के इतने मिनट से इतने बज के इतने मिनट तक कोई भी शुभ काम, नया काम नहीं करना है। किसी विशेष उद्देश्य से घर से बाहर किसी भी दिशा में नहीं निकलना है। और तीसरा, जो अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय बताया है वो शुभ समय है, उसमें आप कोई भी अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया काम शुरू कर सकते हो, आपके लिए ठीक है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करें। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि पिता या गुरु से कुछ विशेष बातचीत, संवाद होने के योग बन रहे हैं। भाग्य का थोड़ा सहयोग भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यात्रा की संभावना, विशेष करके किसी मंदिर अथवा तीर्थ स्थानों पर जाने के योग बन रहे हैं। धार्मिक आस्था मेष राशि वालों की इस समय में बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि जोखिम से आपको बचना चाहिए। ध्यान साधना के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको अचानक होने वाली घटनाएं दिखाई देंगी, रहस्य या अवचेतन भावनाएं जो है सो प्रकट हो सकती है। मानसिक रूप से अशांति या कुछ चिंता जो है सो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। मिथुन राशि वालों के लिए 7वें भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि व्यापारिक निर्णय बड़े सोच समझ कर लेने चाहिए आपको। रिश्तों में नरमी आएगी इस समय में, लेकिन अधिक अपेक्षा अगर रखेंगे तो समस्या ज्यादा आ सकती है। जीवन साथी या साझेदार के साथ भावनात्मक संबंध आपके बड़े गहरे होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 6ठे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि कानूनी मामलों में उलझन की संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें, विशेषकर पाचन या नींद की समस्याएं भी कुछ सामने आ सकती है। शत्रु सक्रिय हो सकते हैं इस समय में, इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मानसिक बेचैनी या तनाव कुछ आपको परेशान कर सकता है कर्क राशि वाले। बात करेंगे सिंह राशि वालों की। 5वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। प्रेम में कल्पनाशीलता इस समय में अधिक देखने को मिलेगी सिंह राशि वाले। संतान की ओर आपका ध्यान जो है सो केंद्रित हो सकता है। प्रेम संबंधों में
भावनात्मक गहराई आती हुई दिख रही है। पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में, क्रिएटिव कार्यों में, अध्ययन में आपका मन लगेगा, रुचि जागृत होगी इस समय में। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि घरेलू सुख की भावना इस समय में आपके मन में प्रबल होगी। वाहन, घर की साज सज्जा में आपको रुचि रहेगी। माता से जुड़ी बातों में विशेष ध्यान देना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार से जुड़ी चिंताएं या भावुकता जो है सो बढ़ सकती है। बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहे हैं कि नए कौशल, नई चीजों को सीखने का ये समय है। छोटी यात्राओं या संचार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक साहस या निर्णय क्षमता जो है आपकी, वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। छोटे भाई बहनों से संबंध जो हैं सो मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आनंद लें समय का। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में स्वादिष्ट भोजन की लालसा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। आर्थिक लाभ या धन प्राप्ति की स्थिति जो है सो बन सकती है। बोलचाल में कोमलता आएगी, पर झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। परिवार के साथ समय बिताने की संभावना जो है सो दिखाई देगी। देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे धनु राशि की, जिसमें चंद्रमा स्वयं विराजमान है। क्या होगा? इस समय में नए काम की शुरुआत होगी। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु अत्यधिक भावनात्मक निर्णय से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आप भावुक, संवेदनशील और आत्म मंथन में लीन हो सकते हैं। मानसिक चंचलता बढ़ सकती है। नए काम की शुरुआत होती हुई प्रतीत हो रही है। आत्मविश्वास में भी आपकी निश्चित तौर पर में बढ़ोतरी होनी ही होनी है। बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपको नींद की कुछ समस्याएं जो हैं सो विशेष तौर पर में परेशान कर सकती हैं। आपको नींद पूरा नहीं हो पाएगा। इस समय में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ खर्चे भी अधिक होंगे। खर्चा भी अधिक होता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में हॉस्पिटल में भी आपके कुछ पैसे जा सकते हैं, कुछ पैसा दवाई में खर्च हो सकता है। और ऐसे ध्यान में आपका मन इस समय में ज्यादा लगेगा। इस समय में आप ध्यान ज्यादा करेंगे। थकान या नींद जो है थोड़ा सा आपको महसूस होगी। ध्यान, मोटिवेशन, इससे आपको फायदे के भी योग है। विदेश यात्रा या मानसिक अलगाव की स्थिति भी जो है जो मकर राशि वालों के लिए सामने आ सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन का भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। इच्छाओं के पूर्ति में भी प्रगति के योग देख रहा हूं। मित्रों से मुलाकात या संवाद भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा मीन राशि की, जो दसम भाव में चंद्रमा है। यह दर्शा रहा है कि निर्णय भावनात्मक होकर न लें। उच्च अधिकारियों से मुलाकात या सहयोग मिलने के योग है। कार्यस्थल पर में मान सम्मान भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। काम के प्रति भावनात्मक लगाव भी बढ़ेगा इस समय में, और पिता से भी कुछ लाभ का योग बन रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी कि कैसा रहेगा आपका ये समय। उम्मीद करता हूं कि आपका ये वीडियो, मेरा ये वीडियो
आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये 3 दिन कैसे बीतने वाले हैं। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।